हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नकल रुकने का नाम नहीं ले रही है। नकल पर नकेल कसने में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहा है। इसी मामले को लेकर न केवल पर्चे लीक हो रहे हैं, बल्कि परीक्षा केंद्रों पर कार्यरत अध्यापकों पर भी लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिससे शिक्षक वर्ग पूरी तरह से हताश व निराश है। नाराज अध्यापकों ने गुरुवार को लघु सचिवालय नूह पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सहित कई अन्य नेताओं व अधिकारियों के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर तले किए गए प्रदर्शन में अध्यापक समाज पूरी तरह से नाराज दिखाई दिया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार नूह से मुलाकात के दौरान अपनी जमकर भड़ास निकाली। कई घंटे तक अध्यापक लघु सचिवालय नूह परिसर में डटे रहे और उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया से मुलाकात करने के बाद ही वापस जाने की बात कही। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में सबसे पहले टपकन गांव में उर्दू विषय का पेपर लीक हुआ। उसके बाद तावड़ू, पिनगवा, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका आदि में जगहों पर पेपर लीक की खबरें सामने आई हैं और ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज कराए गए। बुधवार को फिरोजपुर झिरका शहर के एक परीक्षा केंद्र से भी पेपर लीक की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद परीक्षार्थी बच्चे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया और कुछ घंटे बाद दोबारा फ्लाइंग परीक्षा केंद्र पर आई और परीक्षा केंद्र पर तैनात केंद्र अधीक्षक सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज कराया गया, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करवा दिया। इस खबर के बाद अध्यापक संघ से जुड़े नेता सक्रिय हुए और देर रात तक प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद जमानत पर अपने साथियों को छुड़ाया। अगले दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे ही सैकड़ों की संख्या में परीक्षा केंद्रों पर तैनात अध्यापक व उनके साथी लघु सचिवालय नूह में पहुंच गए और जमकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी और पुलिस विभाग नकल रोकने में नाकाम है। धारा 144 का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। परीक्षा केंद्रों के अंदर बाहर से शरारती तत्व आसानी से जा रहे हैं और उसका दोष अध्यापकों पर मढ़ा जा रहा है। ये सरासर गलत है। अध्यापकों की वजह से नकल बिल्कुल नहीं हो रही है। नकल पुलिस की ढिलाई के साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की फ्लाइंग की ढिलाई की वजह से हो रही है। अगर अगले 1-2 दिनों में अध्यापकों पर दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो बोर्ड परीक्षाओं का भी बहिष्कार करने की बात भी अध्यापक समाज कर रहा है। इतना ही नहीं, दोषी शिक्षा बोर्ड अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने अध्यापकों को भरोसा दिलाया है कि उचित कानूनन कार्यवाही की जाएगी, लेकिन समाचार प्रसारित किए जाने तक अध्यापकों की मुलाकात डीसी और एसपी के साथ नहीं हो पाई। अध्यापकों के तेवर से यही लग रहा है कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता, जिससे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की परेशानी और बढ़ सकती है। सबसे खास बात तो यह है कि अध्यापकों का साथ देते हुए कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग भी दिखाई दिए हैं, लेकिन साथ में वो कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। आज यहाँ पर जो क्या मामला है? सर, मेरी जानकारी के मुताबिक मैं सलाह का ब्लॉक प्रेसिडेंट फिरोजपुर झिरका से हूँ। जैसे मुझे पता चला है, वहाँ गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जैसे ही परीक्षा शुरू हुई थी तो परीक्षा में कोई बच्चा बाहर से आया, उधर भी था तो, और बाहर से आके पेपर का फोटो खींच के ले गया। जैसे ही सुपरवाइजर को पता चला, उसने तुरंत जो है सुप्रिटेंडेंट और दूसरे वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनसे पहले से जो वहाँ बोर्ड की फ्लाइंग बैठी थी, बोर्ड की फ्लाइंग को उन्होंने उसको सुपुर्द कर दिया और बताया कि इसने शायद कि पेपर का फोटो खींचा है। बोर्ड की फ्लाइंग ने उनसे बातचीत की, अपने तौर पर उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने उसको वापस बिठा दिया। ठीक है जी, इससे कुछ नहीं हुआ है। तो मसला ये उठता है कि जब हमारे जो साथी हैं जो वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, उनका यही तो काम बनता है कि वो अगर उन्हें लगता है कि कोई मामला ऐसा हुआ है तो वो बोर्ड को उसको इंटीमेट करें, बोर्ड की फ्लाइंग के हवाले कर दें। बोर्ड की फ्लाइंग अगर उनको छोड़ रही है, 1.5 घंटे बाद दोबारा आके हमारे साथियों को एफआईआर करती है, तो ये क्या तरीका बनता है? इसका मतलब ये है कि हमारे साथियों को टारगेट किया जा रहा है, सारे अध्यापक साथियों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके से हम किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी साथी बोर्ड की कोई ड्यूटी पे नहीं जाएगा। अभी हम सारे साथी जितने भी सारी यूनियंस के पदाधिकारी हैं वो यहाँ इकट्ठे हैं।
ये जो भी फैसला लेंगे, आगे जो भी कॉल देंगे, परीक्षाओं का बहिष्कार करना है या दूसरा करना है, सबकी सलाह मशवरे से जो होगा आगे हम फैसला लेंगे। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये फर्जी एफआईआर तुरंत रद्द होनी चाहिए और बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो कोई भी अध्यापक परीक्षा ड्यूटी नहीं देगा, परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा, मार्किंग का बहिष्कार किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। और जो भी इस मामले में सारे हमारे संगठन यहाँ इकट्ठे हैं और उनका जो भी। क्या नाम है? मैं जोगिंदर सोनी, स्कूल कैडर लेक्चर एसोसिएशन प्रधान, जिला मेवात। मामला ये है कि अभी हाल फिलहाल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके अंदर सरकारी स्कूल से भी अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई और प्राइवेट स्कूल से भी अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई। कुछ गिने चुने सेंटर ही हैं पूरे मेवात के अंदर जहां सरकारी स्कूलों में सेंटर बनाए गए हैं, और उन स्कूलों में जैसे सबसे पहले टप्पन स्कूल में हुआ, उसके बाद पिनंगवा में हुआ, उसके बाद पुनाना में हुआ। कल ये ऐसी ही घटना एक फिरोजपुर जिरका में हुई कि किसी बाहरी हस्तक्षेप की वजह से पेपर लीक का मामला सामने आया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बाहरी हस्तक्षेप का कारण कौन है? बाहरी हस्तक्षेप के लिए ड्यूटी किसकी लगाई गई है? क्या अध्यापकों की लगाई गई है? नहीं, अध्यापक बच्चों के पेपर लेने के लिए कमरे के अंदर है और बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए पुलिस फोर्स लगाई गई है। अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको रोकने का कार्य पुलिस का है, ना कि किसी अध्यापक साथी का है। तो पुलिस के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही और अध्यापक समाज को कलंकित किया जा रहा है। जो इस देश के निर्माता है उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। फिरोजपुर जिरका में कल राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर ऐसा हुआ और इसकी सूचना जब सुप्रीडेंट को, चीफ सुप्रीडेंट को, ऑब्जर्वर को मिली तो उन्होंने फ्लाइंग को बता भी दिया। इसके बावजूद भी 1.5 घंटे बाद वही वारदात दोबारा से दोहराते हुए उन्हीं को दोषी करार दे दिया गया। अध्यापक साथी जो हों वो सिर्फ और सिर्फ सूचना ही तो दे सकते हैं। क्या हमारे पास बंदूकें दी गई हैं या हमें पावर क्या दी गई है कि हम बाहरी हस्तक्षेप को रोक सके? हम तो सिर्फ जो 24 बच्चे कमरे में बैठे हैं, और एक सुप्रीडेंट की अगर बात करें तो किसी भी सेंटर पे 12-13 कमरे से कम बच्चे नहीं बैठते, तो सुप्रीडेंट कहाँ देखेगा? एक सुपरवाइजर एक कमरे को देख सकता है। कितने अध्यापकों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? कल 4 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। गिरफ्तारी हुई है किसी? गिरफ्तारी हुई है 4 लोगों की, कल शाम को ही गिरफ्तारी कर ली गई है। और अब जब तक इस एफआईआर को वापस नहीं लिया जाएगा तो हम पूर्ण रूप से परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। हम जितने भी अध्यापक प्राध्यापक साथियों ने सुप्रीडेंट का बैग उठाया हुआ है, हम परीक्षाएं नहीं करवाएंगे पूर्ण रूप से। क्या नाम है? गौरव सिंगला, लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट में। आज जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है वो डीसी साहब को सौंपा जा रहा है। सभी अध्यापक यूनियन एक साथ है। जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परीक्षाएं चल रही हैं उसके अंदर अध्यापक साथियों के ऊपर भारी हस्तक्षेप होने के कारण जो अध्यापकों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, बिना तफ्तीश के एफआईआर दर्ज हो रही हैं, और जो कार्य पुलिस प्रशासन का है वो अध्यापक के ऊपर सौंपा जा रहा है, क्योंकि एक अध्यापक केवल अपने कमरे का सुपरविजन कर सकता है, बाहरी लोगों को नहीं रोक सकता। हम इन परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे जब तक सभी एफआईआर जितनी भी अध्यापक साथियों के ऊपर हुई है उन सभी एफआईआर को वापस नहीं लिया जाता है। खुद हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आकर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं कि वो एफआईआर क्यों करवा रहे हैं। ये सारा कार्य पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन को अपनी भारी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए और अंदर, ताकि अध्यापक वर्ग, सुप्रीडेंट, सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर अपनी भूमिका को आरामदेह से निभा सके। ना ऑब्जर्वर 4 सेंटर को एक साथ सुपरविजन कर सकता है, ना सुप्रीडेंट 12 कमरों का सुपरविजन कर सकता है, एक सुपरवाइजर केवल 24 बच्चों को देख सकता है। भारी हस्तक्षेप को रोकने में वो नाकाम है। भारी हस्तक्षेप को तो केवल पुलिस प्रशासन रोक सकता है। हमारे डीसी महोदय से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द ये सभी एफआईआर वापस ले। कल की जो घटना टपका से स्टार्ट होकर फिरोजपुर जिरका तक पहुंची है, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, उनको रात तक जेल में रखना, उसका टेम्परेरी बेल देना, इन सब की हम कड़ी निंदा करते हैं और आगे से परीक्षाओं का पूर्ण बहिष्कार करने का फैसला करते हैं। धन्यवाद।